ओम त्र्यंबकम जजामहि सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। साथियों नमस्कार। काल सर्प योग क्या होता है, कैसे होता है और किस स्थिति में यह हमारी कुंडली में बनता है, इसके कारण हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी दिनचर्या इसके कारण कैसी रहती है, जीवन में हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, इसे जानने के लिए आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें व मेरे चैनल बगलामुखी धाम 7 लाई को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब मैं विषय के ऊपर आता हूं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प योग का एक योग है जिसे हम काल सर्प दोष के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि विशेषकर ये हमारी कुंडली में एक दोष है। तो काल सर्प योग जो है वो कैसे बनता है? जब भी राहु केतु के बीच में, इन दोनों ग्रहों के बीच में सारे ग्रह स्थित होते हैं, उस स्थिति में हमारी जन्म कुंडली में काल सर्प योग बनता है। इस योग के हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, कैसी कैसी स्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है, ये सब जो है इस पर निर्भर करता है कि हमें किस प्रकार का काल सर्प योग है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में 12 प्रकार के काल सर्प योगों की व्याख्या है। इनमें से जो प्रथम है वो अनंत है। जब भी कुंडली में लग्न भाव से लेकर 7वें स्थान तक सारे ग्रह उसके मध्य में होते हैं तो अनंत नाम का काल सर्प योग बनता है। जब यह स्थिति द्वितीय भाव से होकर 8वें भाव तक आती है तो कुलिक नाम का काल सर्प योग बनता है। जब हमारे सारे ग्रह राहु केतु पर्यंत उनके बीच में 3रे भाव से लेकर 9वें भाव में स्थित होते हैं तो वासुकी नाम काल सर्प की उत्पत्ति या काल सर्प जो है वो कहलाता है। अब यही स्थिति जब 4th भाव में बनती है तो शंखपाल नाम का काल सर्प योग बनता है। जब राहु से केतु के बीच सारे ग्रह 5वें स्थान में स्थापित, 5वें स्थान से लेकर 11 भाव में स्थित होते हैं, तब ये जो काल सर्प योग है वो पद्म नाम से जाना जाता है। और जो हमारा शत्रु स्थान है, 6ठा घर है, उससे लेकर व्यय तक अर्थात 12 भाव तक जब राहु केतु के बीच सब ग्रह आ जाते हैं तो महापद्म नाम का काल सर्प योग बनता है। और जब 7वें से लेकर प्रथम भाव तक सारे ग्रह राहु केतु के मध्य स्थित होते हैं तो तक्षक नाम का काल सर्प योग बनता है। जब यह स्थिति 8वें भाव से लेकर द्वितीय भाव तक जाती है तो कर्कोटक नाम का काल सर्प योग बनता है। यदि 9वें भाव से राहु शुरू होकर और 3रे भाव केतु तक सारे ग्रह स्थित हों तो शंखचूड़ नाम का काल सर्प योग बनता है।
और दशम से लेकर चतुर्थ पर्यंत जब सारे ग्रह राहु केतु के बीच में आते हैं तो घातक नाम का काल सर्प योग बनता है। यह स्थिति जब एकादश से लेकर पंचम भाव तक आती है तो विषधर नाम का जो है वो काल सर्प योग बनता है। ऐसे हमारे शास्त्रों का मत है। और द्वादश भाव से लेकर षष्ठ भाव तक जब राहु केतु के मध्य सारे ग्रह स्थित होते हैं तो शेष नाग नाम का काल सर्प योग बनता है। ये जो विभिन्न 12 प्रकार के काल सर्प योग हैं, इनमें हमें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। काल सर्प योग के कारण हमारे जीवन पर आकस्मिक कुप्रभाव पड़ते हैं। आकस्मिक लड़ाई झगड़ा होना, आकस्मिक मुकदमा इत्यादि ऐसी स्थितियों की हमें देखने में मिलती है। शत्रुओं से मानसिक परेशानी, पत्नी से भी क्लेश, और यहां तक कर कई बार स्थिति आ जाती है कि तलाक तक स्थिति का भी हमें सामना करना पड़ता है। तो ये सारे काल सर्प योग जो है उसके दुष्प्रभाव से, इस कुयोग के कारण हमारे जीवन में ये परिस्थितियां आती हैं। अगर इसके लिए विशेष कहूं तो हमारा जीवन जो है वो उथल पुथल वाला होता है। अब मैं इसके उपाय की तरफ आता हूं कि ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमारा काल सर्प जो दोष है, योग है, वो शांत हो जाए और हमें जीवन में जो है वो उन्नति मिले, हर बाधा से निजात मिले। तो इसके लिए प्रथम महामृत्युंजय का जाप जो है वो विशेष है, वो इसके लिए करना चाहिए। कम से कम जाप की संख्या 1.25 लाख हो तो इस दोष से हमें निजात मिल सकती है। दूसरा इसका उपाय और है, राहु केतु का जाप करने से भी इस योग से हमें निजात मिलती है। परंतु ध्यान रहे, जब हम ये जाप करते हैं उस समय हमें एक सर्पों का जोड़ा लेकर उसकी विधिवत पूजा करके उसमें जीवन दान करके शनिवार सायंकाल जब सूर्यास्त हो रहा हो ऐसे समय में अस्ताचल की ओर, अस्त की ओर मुख करके इसे चलते पानी में जल प्रवाह करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में आने वाली विकट समस्या जो है उनसे हमें निजात मिलती है और हमारे जीवन में इससे जो है वो अनेक बाधाएं जो हैं वो दूर होती हैं। साथियों, इसके बारे में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।